अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, ब्लू फ्लैग क्या है? उत्तर, ब्लू फ्लैग किसी भी समुद्री तट यानी बीच को दिया जाने वाला एक खास किस्म का प्रमाण पत्र होता है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। इस संगठन का मकसद पर्यावरणीय जागरूकता के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना है। डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर स्थित इस संगठन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अलावा इस संस्था ने 4 और कार्यक्रम चला रखे हैं, जिनमें इको स्कूल्स, यंग रिपोर्ट्स फॉर द एनवायरनमेंट, लर्निंग फॉर फॉरेस्ट और ग्रीन की इंटरनेशनल शामिल हैं। ब्लू फ्लैग मानकों के तहत समुद्र तट को पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े 33 शर्तों को पूरा करना होता है। इन शर्तों को 4 व्यापक वर्गों में बांटा गया है, जिनमें 1 पर्यावरण शिक्षा और सूचना, 2 नहाने वाले पानी की गुणवत्ता, 3 पर्यावरण प्रबंधन, 4 सुरक्षा समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं। अगर किसी समुद्री तट को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसका मतलब वो बीच प्लास्टिक मुक्त, गंदगी मुक्त और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं से लैस है। साथ ही वहां आने वाले सैलानियों के लिए साफ पानी की मौजूदगी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक पर्यटन सुविधाएं और समुद्र तट के आसपास पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी जैसी सुविधाएं भी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। प्रश्न, उत्प्रेक्षण रिट क्या है? उत्तर, उत्प्रेक्षण एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ सूचित करने के लिए है। उत्प्रेक्षण को एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आचरण से संबंधित होता है और कानूनी कार्यवाही में उपयोग किया जाता है। इसे निगम जैसे संवैधानिक और सांविधिक निकायों, कंपनियों और सहकारी समितियों जैसे निकायों और सहकारी समितियों तथा निजी निकायों तथा व्यक्तियों के खिलाफ जारी अदालत द्वारा प्रमाणित और कानून के अनुसार किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के आधार हैं जिसके आधार पर उत्प्रेक्षण की रिट जारी की जाती है। 1 अधिकार क्षेत्र का अभाव, 2 न्यायिक क्षेत्र का दुरुपयोग, 3 अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग, 4 समान न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। सैयद याकूब बनाम राधा कृष्णन मामले में ये कहा गया कि उत्प्रेक्षण के रिट जारी करना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है। कानून की एक त्रुटि जो स्पष्ट रूप से दस्तावेजों में अंकित है को तो रिट द्वारा सुधारा जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को सही नहीं किया जा सकता है। हालांकि यदि एक तथ्य का निष्कर्ष कोई सबूत नहीं है पर आधारित है तो इसे कानून की एक त्रुटि के रूप में माना जाएगा जिसे उत्प्रेक्षण द्वारा ठीक किया जा सकता है। प्रश्न, स्टेम सेल्स क्या हैं? उत्तर, स्टेम सेल विशेष कोशिकाएं होती हैं जो स्वयं की प्रतिकृतियां बना सकती हैं तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है में परिवर्तित हो सकती हैं। वे नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु बार बार विभाजित हो सकती हैं। विभाजित होने के बाद वे शरीर के निर्माण हेतु अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। स्टेम सेल कई तरह की होती हैं और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर पाई जाती हैं। ये बुनियादी जीव विज्ञान को समझने में मदद करता है कि सजीव वस्तुएं कैसे काम करती हैं और बीमारी के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है। कैंसर और इसके इलाज से हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल को नुकसान पहुंच सकता है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ऐसे स्टेम सेल होते हैं जो रक्त कोशिकाओं में बदल जाते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो किसी के स्टेम सेल को स्वस्थ कोशिकाओं से प्रतिस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापन कोशिकाएं या तो व्यक्ति के अपने शरीर से या किसी अन्य व्यक्ति से ली जा सकती हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण का उपयोग
कुछ विशेष प्रकार के कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा तथा अन्य रक्त एवं प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है जो बोन मैरो को प्रभावित करते हैं। प्रश्न, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना क्या है? उत्तर, EPCG योजना वर्ष 1990 के दशक में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा हेतु शुरू की गई थी, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत निर्माता बिना किसी सीमा शुल्क को आकर्षित किए उत्पादन से पहले, उत्पादन तथा उत्पादन के बाद वस्तुओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। EPCG योजना के तहत बिना किसी प्रतिबंध के पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का भी आयात किया जा सकता है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क के दायित्व का भुगतान करने में छूट प्रदान करने वाली ये योजना प्राधिकरण जारी होने की तारीख से 6 वर्षों के भीतर ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के निर्यात मूल्य के बराबर होता है। सरल शब्दों में व्यापार पर विदेशी मुद्रा को शामिल करने की बाध्यता है, जो घरेलू मुद्रा में मापे गए ऐसे आयात पर बचाए गए शुल्क के 600% के बराबर है। ये निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं योजना का लाभ उठाने के 6 वर्ष के भीतर किया जाना है। प्रश्न, ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या है? उत्तर, ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। ओपेक के कुल 14 देश ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वेडोर और वेनेजुएला सदस्य हैं। पृष्ठ संख्या 174।